अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक खूबसूरत और खुशगवार देही सफ़र पर। एक ऐसी पिकनिक जहां कुदरत के रंग, दोस्ती की मुस्कुराहटें और देही जिंदगी की सादगी एक साथ झलक रही है। हम बहावलपुर से रवाना हुए। हमारे हमरा थे मखदूम सैयद अमजद बुखारी साहब, शेख गुलाम मुस्तफ़ा साहब और असलम भट्टी साहब और मखदूम अमजद बुखारी साहब के भाई साहब। दोस्तों, हमारा सफ़र था मौजा मक्खन बेला की तरफ, जहाँ से हमने देही पगडंडियों, हरे भरे खेतों, आमों और केले के बागात के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपना सफ़र जारी रखा। जब हम सरदार गफ्फार हैदर खान नुतकानी साहब के डेरे पर पहुँचे तो एक दिल को छू लेने वाला रिवायती अंदाज में इस्तकबाल हमारा मुंतज़िर था। खुली फ़ज़ा, दरख्तों की छाँव और वो ख़ास देही सुकून, जैसे फ़ज़ा ने हमें खुद खुश आमदीद कहा हो। डेरे के अहाता में चारपाइयाँ बिछी थी। हर चारपाई पर जिंदगी का एक अलग रंग दिखाई दे रहा था। कोई नीम दराज होकर सस्ता रहा था, कोई बैठा हुआ धीमी आवाज़ में गुफ्तगू में मशगूल था, कोई मुस्कुराते हुए गिरदो नवाह का जायज़ा ले रहा था। कुछ देर आराम के बाद हम सब दोस्त नहाने के लिए रवाना हुए, एक ऐसे ट्यूबवेल की जानिब जो आमों के सरसब्ज़ बागों के दरमियान वाक़या था। रास्ते भर आमों के दरख्तों के साए तले चलते रहे। पेड़ों पर लगे आमों की बहार देखकर दिल खुश हो गए। दोस्तों, यही मौका था जब भट्टी साहब, जिन्हें सकरदू के सफ़र के दौरान खुबानियों के साथ तस्वीरें बनाने का मलाल था, अब यहाँ आमों के साथ तस्वीरें बनवा कर बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस मौका पर मखदूम अमजद बुखारी साहब ने मुझसे एक फरमाइश की जिसे मैं टाल न सका। एक प्यार से रोजा शेख साहब। इस खुशी के मौका पर असलम भट्टी साहब ने झूमर डाली, आप भी देखें और दोस्तों का तारुफ अमजद बुखारी साहब की ज़बानी। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़हूर मलिक साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ शेख मुस्तफ़ा का, मैं शुक्रगुजार हूँ असलम भट्टी साहब का। ये देखें आतर अंदर जा रहे हैं ट्यूबवेल के अंदर, तो ये देखें मलिक ज़हूर साहब ने टुबकी लगाई, शेख मुस्तफ़ा साहब ने टुबकी लगाई। ओह कमाल कर दिया भाई, बड़ी मेहरबानी भाईजान आप सब लोगों का। भट्टी साहब तुम्हें चीख मारो। हमारे बाकी दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता ट्यूबवेल की तरफ आना शुरू हो गए और बुखारी साहब ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। ये सब कुछ बुखारी साहब की ज़बानी सुनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो अपनायत थी वो लम्हे को यादगार बना गई। शेख मुस्तफ़ा साहब, इजाज़ बुखारी साहब, माजिद बुखारी साहब, बिलाल खान नुतकानी साहब, हाजी शाह मोहम्मद अली। हम सब दोस्त ट्यूबवेल के यखबस्ता पानी में नहाने लगे। ये खुशियों भरा लम्हा था। नहाने के बाद हम वापस रवाना हुए, लेकिन आमों के बाग में जाते हुए एक और ख्वाहिश ने सर उठाया। सब दोस्तों की ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि यहाँ से ताज़ा आम खरीदे जाएं, जो पेटियों में तरतीब से रखे जा रहे थे। हमने बाग के मालिक से बात की, ऑर्डर दिया, आमों की ख़रीदारी का अमल शुरू किया। दोबारा हम जब सरदार साहब के डेरे पर वापस पहुँचे तो थकावट जैसे जिस्म पर भी और दिल पर भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगी। गर्मी की शिद्दत को पीछे छोड़कर हम जब खुली फ़ज़ा में दाखिल हुए तो वहाँ का सुकून जैसे रूह तक उतरता चला गया। सब दोस्त चारपाइयों पर और दरियों पर दराज हो गए। कोई अपनी आंखें मूंदे सस्ता रहा था, कोई टेक लगाकर खामोशी से झूलती हुई हवा को महसूस कर रहा था। खाने का वक्त आया, वो लम्हा भी क्या हसीन था। सामने दस्तरखान बिछाया गया, जिस पर देसी अंदाज में गर्मा गर्म गोश्त, खुशबूदार पुलाव, ठंडा रायता, ताज़ा चपातियाँ और देसी सलाद सजे हुए थे। गोश्त की खुशबू जैसे भूख को बढ़ा रही थी और पुलाव की भाप जैसे हमें बुला रही थी। सब ने मिलकर खाना तनावल किया। खाने के बाद हम डेरा के एक और खूबसूरत गोशे की तरफ गए, जानवरों के बाड़े में, जहाँ सरदार साहब के जानवर बंधे हुए थे। भैंसें, गायें और दीगर मवेशी अपनी अपनी जगह मौजूद थे। देहाती लोग मसरूफ़ अमल थे।
کسی کے ہاتھ میں چارہ، کسی کے ہاتھ میں پانی۔ یہ منظر جیسے ہی دیہی زندگی کا جیتا جاگتا عکس تھا۔ ہم نے گاڑی کا رخ واپسی کی طرف کیا، دوستوں کو خدا حافظ کہا اور دل میں بے شمار خوشگوار یادیں لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سورج غروب ہونے کو تھا، شام کے دھندلکے چھا رہے تھے، سورج افق پر نارنجی روشنی پھیلاتے ہوئے ہمیں الوداع کہہ رہا تھا۔ یوں اختتام ہوا یہ خوبصورت دن کا۔ اللہ حافظ۔